प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस कदम से बौद्ध धर्म के विदेशों में रहने वाले अनुयायियों को कुशीनगर आने में आसानी होगी। तो आपको बता दें, बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं, जिनमें से एक अहम फैसला जो है उसमें उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की जो है वो मंजूरी दी गई है। आपको बता दें, पूर्वांचल को केंद्र की तरफ से एक बड़ी सौगात दी गई है। कुशीनगर अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। सीएम योगी ने केंद्रीय कैबिनेट को धन्यवाद कहा है। साथ ही साथ आपको बताएं, यूपी में कुशीनगर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। इसी के साथ लखनऊ, वाराणसी के बाद कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो होगा। कुशीनगर वर्षों से मांग चली आ रही थी, मामला लंबित पड़ा हुआ था। आज वहां पर एक एयरपोर्ट निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 590 एकड़ लैंड पहले ही अधिग्रहित की थी। वहां पे एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई हमारी चल रही थी। लगभग 190 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। हम लोगों ने अक्टूबर 2019 में भारत सरकार के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू भी किया था और इसके तहत हम लोगों ने पूरी प्रॉपर्टी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दी थी कि आगे की कार्रवाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करे। और आज वहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भारत सरकार ने अपनी सहमति दी है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे कि केंद्र की तरफ से उत्तर प्रदेश को और क्या क्या सौगातें मिली हैं? देखिए, अगर ये केंद्र सरकार की बात करें तो और योगी सरकार दोनों को मिलाकर के बात करें तो ये योगी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में दूसरा बड़ा एयरपोर्ट मिला हुआ है। नोएडा के पास जेवर एयरपोर्ट जो मिला हुआ है वो भी निर्माणाधीन है, वो भी बन रहा है। वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उससे पश्चिम के जो जिले हैं वो लाभान्वित होंगे, वहाँ कारोबार बढ़ेगा, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जो आज ये कुशीनगर का जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो अनाउंस किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसे पूरा पूर्वांचल जो एक तरह से विकसित कहा जाता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटन के क्षेत्र बढ़ावा नहीं मिल रहा था पिछले तमाम सरकारों की तरफ से। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने के बाद जो यहाँ पर स्पीड आएगी विकास की वो बहुत तेज होगी। यहाँ आसपास के देशों की अगर बात करें तो श्रीलंका, जापान, म्यांमार, इन सभी जगह से लोग आएंगे और बौद्ध स्थल जो भी हैं पूर्वांचल की तरफ ही हैं या फिर बिहार में हैं, उन सभी को रफ्तार मिलेगी और बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक आएंगे। तो इससे विकास तो होगा ही होगा, साथ में प्रदेश की आय भी बढ़ेगी। जी आदित्य, वहीं आपसे जानना चाहेंगे कि एयरपोर्ट बनने में कितना समय लगेगा और क्या कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं कि एयरपोर्ट जो है वो बनकर कब तक तैयार होगा, कब तक ये आम जनता के लिए बनकर तैयार हो जाएगा? देखिए, अगर हम कुशीनगर एयरपोर्ट की बात करें तो पहले ये एक तरह से डोमेस्टिक एयरपोर्ट बन रहा था और यहाँ पर 500 एकड़ से अधिक ज़मीन ली गई थी और इस बात को ध्यान में रखा गया था कि इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का स्वरूप देना है। और कमोबेश वो जो प्लानिंग थी, जो तैयारी चल रही थी एयरपोर्ट अथॉरिटी की, वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही बनाने की चल रही थी। आज उसको मूर्त रूप मिलने के बाद अब रफ्तार तेज़ी से बढ़ेगी और ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 12 से 14 महीने के भीतर इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्वरूप मिल जाएगा और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उतरने की स्थिति में होंगी। जी आदित्य, वहीं कुशीनगर की जो आम जनता है उनका क्या कुछ कहना है, उनके बीच कैसा माहौल है, क्योंकि कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब बनेगा? देखिए, तय बात है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहीं मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आसपास का सिर्फ मंडल ही नहीं, यानी कि 6 जिले ही नहीं, बल्कि आसपास के कम से कम 1 दर्जन या 1.5 दर्जन के आसपास के जिले कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे, उनको फ़ायदे होंगे। वहाँ तमाम तरह के कारोबार और उद्योग बढ़ेंगे, रियल इस्टेट का भी काम बढ़ेगा, वहाँ होटल से पहुँचेंगे। तो एक ये आसपास जो कुशीनगर के आसपास की बात करें तो वहाँ खुशी की लहर है और सब बहुत ही खुश हैं कि सरकार का ये निर्णय स्वागत योग्य है और इसका अभिनंदन होना चाहिए। जी
आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे कुशीनगर एयरपोर्ट से जो बौद्ध पर्यटन का क्षेत्र है वो कितनी दूरी पर स्थित है और उसको लेकर कनेक्टिविटी कैसी है और कैसी हो सकती है? देखिए, कुछ ऐसा पॉइंट चिन्हित किया गया है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार ने, जैसा कि अभी योगी आदित्यनाथ बता ही रहे थे, कि उनकी भी मंशा थी कि यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो सके, जिसको कि प्रधानमंत्री ने माना और फिर योगी आदित्यनाथ ने उनको धन्यवाद बोला, उनको शुक्रिया बोला हुआ है। वहाँ से आसपास अगर बौद्ध पर्यटन क्षेत्र हम देखें तो हालांकि बनारस में तो वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसके पास ही भी कई बौद्ध स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, लेकिन कुशीनगर एक ऐसा स्पॉट है जहाँ से गया भी जाया जा सकता है, बिहार भी टच में आ जाएगा, बिहार भी पास में ही होगा। सारा सब कुछ जो मुश्किल से 200 किलोमीटर के बीच में आधा दर्जन से ऐसे अधिक बौद्ध धार्मिक स्थल हैं जहां पर विश्व के लोग आस्था के साथ जो आएंगे उनको आसानी से वहां पर आना जाना हो पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई चूँकि फ्लाइट्स आएंगी तो उनको बहुत कुछ आसान होगा, बहुत कुछ ईजी हो जाएगा और वो कम समय में ज़्यादा बौद्ध धार्मिक स्थलों में आप विजिट कर पाएंगे। जी आदित्य, इस धार्मिक स्थल पर पूरे दुनिया से, पूरे विदेश भर के जो नागरिक हैं वो यहाँ पर आते हैं, अनुयायी जो हैं यहाँ पर आते हैं, तो कितने लोगों का ये आंकड़ा है जो यहाँ पर हर साल भारत में यहाँ पर आते हैं? देखिए, अभी का जो आंकड़ा है वो तकरीबन 5 लाख के करीबन है कि साल में 5 लाख हर हाल में आ ही जाते हैं। और जो सरकार की एक उन्होंने उम्मीद प्लानिंग बना रखी है वो ये है कि ये आंकड़ा कम से कम 2 गुने से अधिक हो जाएगा, यानी कि जो पर्यटकों की संख्या है बौद्ध अनुयायियों की, वो संख्या 10 लाख को क्रॉस कर जाएगी। तो एक तरह से दुगना तो यहाँ पर पर्यटन तुरंत ही मिल जाएगा और जब आवागमन बहुत सुगम हो जाएगा तो उसके बाद भविष्य में ये उस 4 गुना होने की भी उम्मीद है कि यहाँ पर 20 लाख से अधिक विश्व भर के जो बौद्ध अनुयायी हैं वो फिर कुशीनगर सीधे आने लगेंगे और यहीं से अपना आगे का रास्ता तय करेंगे। आसपास के जो भी बौद्ध स्थल हैं वहाँ पर वो आसानी से आ जा सकेंगे। जी आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा और इंटरनेशनल जो यात्री होंगे वो भी यहाँ पर आएंगे, तो ऐसे में कुशीनगर में जो रोजगार है वो किन किन क्षेत्रों में बढ़ेगा? देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूरिस्ट आते हैं तो फिर उनके स्तर के रेस्टोरेंट की भी आवश्यकता होती है। हालांकि बनारस में है, लेकिन अगर हम बात कुशीनगर की करें तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें दूर दूर तक नहीं हैं। जो भी विदेशी पर्यटक आते थे वो तो बनारस से मूव करते थे या फिर पटना से वो अपना मूवमेंट करते थे बाई रोड। लेकिन अब जब कुशीनगर ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा तो वहाँ पर होटल्स भी खुलेंगे, मॉल भी खुलेंगे। कम से कम 5 सितारा होटल्स की एक सीरीज़ वहाँ पर तैयार करनी होगी, क्योंकि पर्यटकों का जो जैसे जैसे वहाँ सुविधाएँ बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे वहाँ पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। तो वहाँ पर होटल उद्योग, रेस्टोरेंट और होटल्स से जुड़े चीज़ें, मॉल, इन सभी की वहाँ पर ज़रूरत होगी, क्योंकि जो बौद्ध पर्यटक आते हैं वो यहाँ पर बहुत जल्दबाजी में नहीं आते, बहुत सुकून से आते हैं, रुकते हैं, ध्यान लगाते हैं। पूर्वांचल की तरफ से, पूर्वांचल को केंद्र की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है। कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।